किट्टी पार्टी हो रही थी उसकी, तो बोला कि चलो तुम्हें हम पानी पूरी खिलाते। वो खा रही थी, खाते खाते उसका पानी पूरी गले में अटक गया। बातें कर रही होंगी तो कहते वो सांस उसकी अटक गई। उसने बोला मुझे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। सबसे सब घबरा गए, क्या हो गया इसको खाते खाते। इंस्टेंट उसको हॉस्पिटल लेके भागे। सांस की नली खुली होती है, जब हम खाना खाते हैं ना तो सांस की नली यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि खुल जाती है, इसलिए खाने वक्त कहते नहीं बोलना चाहिए। और वो खाते खाते बातें कर रही थी, वो सांस की नली में चली गई और वो नहीं बची, मर गई। तो ऐसी चीजें समाज की जब हमारे सामने होती है तो हमें क्या सिखाती है? परमेश्वर कहते हैं कब कैसा किसका हालात आएगा तुम नहीं जानते, इसलिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो तो एंजॉय कर रही थी, लेकिन क्या हो गया? तो हमें लगता है कि मुसीबत सिर्फ ऐसी कुछ इंस्टेंट हो जाती है तब आती है, मुसीबत कभी भी आ सकती है। अगर हम प्रार्थना किए रहेंगे ना तो परमेश्वर की सुरक्षा में रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए फिर वो दूत को भेज देगा। परमेश्वर हमारे मुंह के खुलने का इंतजार करता है। हम मुंह नहीं खोलते हैं, परमेश्वर फिर चुप रहते, कहते ठीक है इसको जरूरत नहीं है। हम जब मुंह खोलते हैं, परमेश्वर हमारी हमारी जरूरत को पूरा करें, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। मैं सच बताती हूँ, जब मैं बाजार जाती हूँ इतनी फाइनेंस नहीं होती। आप बाजार में पैसे लेके जाओ ना, इतना लेके जाओ, इतना सा सामान आता है और दिल धक धक करता है कि जितनी लिस्ट बनाई है क्या पूरा अभी आ जाएगा? क्योंकि जिस चीज की आप कीमत यहाँ पे 100 रुपए सोच के जा रहे हो कि ये 100 में आ जाएगी, बाजार में उसकी रेट बड़ी होती है ना। क्वालिटी में डाउन आ जाती है, वो कहते ये अब नहीं चलता, अब ये चलता है, ये लो। उसकी कीमत वो डबल बता देता है। तो हम तो जो सोच के गए उससे तो हमारा डबल खर्चा हो गया, है ना। सो परमेश्वर जब हम प्रार्थना करके जाते, मैं सच में आजमाती हूँ। बच्चे कहते थे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, या अपनी लाइफ की खत्म होती है। जब अमाउंट लेके जाती हूँ और मैं बैठने से पहले एक्टिवा पे कहती हूँ प्रभु मुझे नहीं पता, आप ही मेरे साथ चलो, शॉपिंग करो, मेरे पास तो इतनी ही है लेकिन जरूरत इतनी है। वो सचमुच हो जाता है, अमाउंट बच के भी आ जाता है। पहले तो बच के नहीं आता था और जरूरत रह ही जाती थी और पैसे खत्म हो जाते थे। लेकिन अब कैसे हो जाता है मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि वो परमेश्वर हमें खुद ही उसी शॉप पे ले जाता है कि जो भाई हमसे अच्छे से डील करता है। जितनी हमारे पास है कैपेसिटी देने की, हम उतने में उस चीज को मांगते हैं और सचमुच वो दे देता है। कैसे दयाल हो जाता है मुझे नहीं पता। मेरी बेटी की ख्वाहिश थी एक बार कि मैं मुझे गाउन पहनना है, फ्रॉक पहनना है, और मुझे नहीं पता कि मैंने कब पैसा रखा था। होगा तो मेरा ही रखा हुआ, पर मुझे याद नहीं था। और मैंने कहा नहीं, मैं कुछ घर पे ही बना दूंगी क्योंकि मैं लेने की कंडीशन में नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है अभी इतना पैसा, हम फिर ले देंगे तुझे। और सडनली मैं बाजार जाने लगी, छोटी छोटी चीजें और भी घटी थी। मैंने कहा वो अवॉइड करते हैं, मैं और जो जरूरत की चीजें हैं हम पहले उसको ऑनर करते हैं, हम पहले वो लाएंगे। और 3-4 मेरे पास पर्स है क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो मुझे जरूरत से ज्यादा मैं नहीं भी मंगाती तो भी ला के रखते रहते, तो पर्स फेंका भी नहीं जाता क्योंकि कॉस्टली होते हैं, सुंदर होता है। तो ऐसे ही अलमारी में पड़ा रहता है, कभी किसी में कभी किसी में मैं अमाउंट रख देती हूँ। उसमें मुझे 2000 मिले और मुझे नहीं पता था मैंने कब रखा था। तो सडनली मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि मैं इस पैसे को तो जानती भी नहीं थी, ये पैसा कहाँ से मिला मुझे। तो परमेश्वर मेरे मन में डाला कि वो बच्ची जो मांग रही है ना, मैंने उसके लिए दिया। मैंने कहा तेरे भाग से ही है, ये मुझे नहीं पता, ये पैसा मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे याद ही नहीं है या ये मैंने पैसे को रखा है। और मैंने उसके लिए जब फ्रॉक खरीदने गई तो मैंने कहा नहीं, इतना कॉस्टली तो नहीं लूंगी मैं, और जरूरत का काम है मैं वो अपने कर लूंगी। जब हम लेने जाते हैं तो ऐसी चीजें जो ख्वाहिश तो होती है, सुंदर सा फ्रॉक ले, बच्चे का गाउन टाइप ले, तो वो सस्ती नहीं होती है, बहुत महंगी होती है और दुकानदार देने के लिए राजी नहीं होता है सस्ते रेट में। लेकिन सडनली कैसे हुआ कि मुझे नहीं पता, वो मान गया, वो मान गया और वो कम में दे गया। मैंने कहा नहीं, हमने नहीं लेनी है। वो बोला बोहनी का टाइम है, मैं आपको दे के ही विदा करूंगा, मैं आपको खाली मोड़ूंगा ही नहीं, आप जितना दोगे मैं उतना ही रख लूंगा। ये कैसे हो सकता है दुकानदार आपको ऐसे बोल दे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है कि आप जो रेट बोलो, दुकानदार बोले ठीक है मैं उतने में दे दूंगा। मैंने कहा मेरे पास इतनी ही है, इतनी है। कहता ठीक है ले जाओ, ले जाओ।
मैं कि मैं इतना नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मुझे नहीं चाहिए आप मत दो, मैं ये भी जिद नहीं करी कि मुझे यही बहस कर रही हूँ कि मुझे यही ड्रेस चाहिए, मैं कि मैं कुछ और पहना लूँ, कहती नहीं आप ले जाओ, आप गौन ही लो। सो इस तरह से परमेश्वर हमारी मन की इच्छा को पूरा करता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है। कि आप आजमाए, जो बोला जाता है ना आप आजमाए, आप देखें क्या बोला जाता है, सच में बोला जाता है। फादर ने हमें बताया कि आप नमक की थैली भी खरीदने जाओ ना तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आप हमारे साथ चलिए। आप खाना भी बनाने लगो ना तो बोलो कि परमेश्वर मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप बेस्ट कुक हो, हमारे खाने में ऐसा टेस्ट आए कि सब खाए, और तारीफ तो हमारी होगी है ना, लेकिन हम अंदर से तारीफ आपकी करेंगे, आपको महिमा देंगे कि ये मैंने नहीं बनाया, मैंने परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर ने मेरे लिए मेरी मदद की, मेरे खाने में टेस्ट दिया, है ना। सो हम इस तरह परमेश्वर की जब महिमा करते, क्या होता है जब सडनली ऐसा रिजल्ट आने लग जाता है, तब हम और हैरान होते हैं कि सचमुच परमेश्वर ऐसा कर सकता है, सचमुच परमेश्वर करता है, और हमारा फेथ बढ़ता है और हम परमेश्वर में बढ़ते और आनंद हमारे अंदर चलता रहता है। तब हमारे अंदर एक हौसला और एक विश्वास आता है कि जो परमेश्वर हमारी छोटी बात सुन रहा है वो हमारी बड़ी बात को भी सुनेगा, हमारी बड़ी मुश्किल में भी हमारे वो साथ है। तो परमेश्वर आपके साथ है। हर एक काम को करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से विनती करें, ठीक है। परमेश्वर आपके लिए दूत को भेजेगा, आपके हर समय आपके हेल्प के लिए, ठीक है।